मध्य प्रदेश में आज जिस वैदिक घड़ी की चर्चा हो रही है उसे तैयार किया है श्रीवास्तव ने। एक दशक पहले उन्होंने इसकी कल्पना की थी, लेकिन 2020 में तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सहयोग से उनकी इस सोच को पंख मिले। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने उनसे खास बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे इस घड़ी को तैयार किया गया। जिस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की हम बात कर रहे हैं उसको आरोह श्रीवास्तव ने तैयार किया। ये मर्चेंट नेवी में रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आप ये बताएंगे भी, लेकिन इन्होंने कोई यूं ही इस घड़ी का निर्माण या इस घड़ी को बनाने का नहीं सोचा, बल्कि उसके पहले बहुत कुछ संघर्ष भी किया। कहते हैं कि साइकिल से निकले थे कालगणना को जानने और एक एक जो भी ज्योतिर्लिंग रहे वहाँ तक आप गए। जब मैं स्टूडेंट था इंग्लैंड में, मैं मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर रहा था, तब मैं एक बार ग्रीनविच म्यूज़ियम घूमने गया। वहाँ जाकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि जिस सेंटर पे मैं एक फ़ोटो खींचने गया था कि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं विश्व में एक यूनिक जगह आया, वो पृथ्वी का केंद्र है। वहाँ जाकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि वो एक्चुअली पृथ्वी का केंद्र नहीं है, वो वोटिंग द्वारा इंग्लैंड की पावर के द्वारा, जो 18वीं-19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की थी, उसके द्वारा वो वहाँ पर स्थापित किया गया। तो वो मुझे बात सही नहीं लगी कि केंद्र किसी हमारे पृथ्वी का कोई वोटिंग द्वारा कैसे हो सकता है, वो तो कोई खगोलीय ज्योग्राफिकल घटना के कारण होना चाहिए। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा जागी कि मैं जानूं कि ये केंद्र एक्चुअली कहाँ होना चाहिए। तो मेरे जानकारी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये केंद्र एक्चुअली साइंटिफिकली उज्जैन में बनता है। तो मुझे ये जान के बहुत गर्व हुआ। फिर मैंने ऐसे समय कैसे आया, ये इंसान ने 24 ही नंबर क्यों चुना, ये इन सब चीज़ों को मैं सोचने लगा, मेरे दिमाग में ये सब बातें आने लगी। तो मुझे मालूम पड़ा कि इजिप्शियन कल्चर में से फ्रांस ने ये चीज़ देखी और उस कल्चर पे आधारित एक मैकेनिकल घड़ी बनाई, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर अडॉप्ट किया और पूरी दुनिया में अपने नाम से फैलाया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये किसी कल्चर से उठाई हुई है और साथ में इसके जो उनका भी सिद्धांत सूर्य पे आधारित था, लेकिन उसको 12 बजे रात के हिसाब से ही फिक्स कर दिया गया। तो मुझे समझ में आया कि ये सब त्रुटियां हैं, तभी आज विश्व में डे लाइट सेविंग टाइम का प्रयोग इतने देश कर रहे हैं। कितने सारे देशों को मल्टीपल टाइम जोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो देश मल्टीपल टाइम जोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनमें बिजली की बहुत लॉस होता है। जैसे भारत देश में ही एक टाइम जोन है, तो बिजली का हम लोग काफ़ी लॉस करते हैं जो हमें पता नहीं चलता। तो हम लोग ने ये चीज़ें जब समझी, मुझे ये समझ में आई कि भारत में पृथ्वी का केंद्र था और हमारे पास पूरी एक समय प्रणाली थी। तो मुझे लगा अगर मेरे पास ये नॉलेज आई और इस पे अगर कार्य नहीं हुआ है तो मुझे इस पे कुछ कार्य करना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर, मेरे अंदर एक पैशन आया। फिर मैंने इस पे कार्य चालू किया, जिसमें मैंने मैकेनिकल तरीके से ही पहले घड़ी बनाने का प्रयास किया। 3 साल तक मैं फेल होता रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे मध्य प्रदेश से श्री राम तिवारी जी का कॉल आया। उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बात को डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष रख सकूं, जो कि उस वक्त पे उच्च शिक्षा मंत्री थे। जब मेरी उनसे भेंट हुई तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो इन चीज़ों को पहले से ही मानते आ रहे हैं और वो इन चीज़ों पे कार्य कर भी रहे हैं कि उज्जैन में प्राइम मेरिडियन आना चाहिए। और मैं भी उसी चीज़ पे, मेरा भी संकल्प यही था। और जब मैंने उनको अपनी घड़ी के बारे में बताया तो उनके पूरे जो परिकल्पना थी उसमें हमारी इस घड़ी का समावेश हो पाया। फ्रांस से घड़ी आई जिसका जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन वर्तमान जो घड़ी है, जिस वैदिक घड़ी की आप, इसमें और जो वो घड़ी है, इसमें क्या फ़र्क है? आप अगर लॉजिकली सोचो तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी गियर और शाफ्ट से चलती है और गियर इतना घूमेगा तो सुई इतनी घूमेगी, वो मैकेनिकल प्रक्रिया है। तो वो हर लोकेशन पे सूर्योदय का टाइम लोकेशन पे बदलता जाता है, तो वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इस प्रक्रिया को पकड़ने में असमर्थ है। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में जब हमारी टेक्नोलॉजी डिजिटलाइज हो चुकी है, हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट्स हैं और हम ग्रह नक्षत्रों की एग्जैक्ट स्थिति को पकड़ सकते हैं, तो विज्ञान का कार्य तो यही है कि वो जब चीज़ें और सटीक बने, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो, तो विज्ञान भी उसके साथ आगे बढ़ता है और लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहूलियत देता है। तो ये बिल्कुल वैदिक घड़ी, हज़ारों साल से मनुष्य ने कई घड़ियाँ बनाई हैं, तो अब ये 21वीं सदी की ये भारत की घड़ी है, ये बिल्कुल पूरा दुनिया के लिए यूज़फुल होगी। ये क्या सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसमें कुछ और अभी टेक्नोलॉजी होना है या कुछ और इसमें सुधार होना है? इस पर और आगे कैसा काम करें आप? जी, इसको ऐप के माध्यम से सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे विश्व में आप जहाँ पर भी होंगे, उस लोकेशन के हिसाब से आपके वहाँ की सूर्योदय को कैलकुलेट करते हुए आपकी लोकेशन का वो मुहूर्त बताएगी। आप उसमें अलार्म सेट कर सकते हो कि आप मुहूर्तों के हिसाब से अपनी बॉडी को अलाइन कर पाओ। हम लोगों ने प्रयास किया है कि लगभग 189 लैंग्वेजेस में इसको हमने डाला है, जिसमें भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को हमने समावेश किया है। विश्व की सारी भाषाओं को हमने समावेश करने का प्रयास किया है ताकि पूरे विश्व में उपयोग हो पाए। अब क्या तैयारी इसके बाद आगे? इसके बाद हम लोग की तैयारी है कि इसको पूरे भारत में लगाया जाए, पूरे भारत में लोगों को अवेयर किया जाए कि भारत का समय है,
और ताकि पूरा भारतवर्ष इस पे गर्व करे और फिर हम इसको पूरी दुनिया के सामने ले जा पाएँ और प्राइम मेरिडियन वापस भारत ले पाएँ और भारत का समय पूरे विश्व के लाभ के लिए इस्तेमाल है। चलिए, बड़ा संघर्ष किया है और इस संघर्ष के कारण ही आज देखिए ये घड़ी दिखाई दे रही, जो वैदिक घड़ी वो स्थापित हो गई है, लेकिन अभी इसमें और भी बहुत कुछ किया जाना है। लेकिन बहुत संघर्ष किया है आरूह श्रीवास्तव ने और आज इस घड़ी को बनाने में सफल रहे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ प्राइम मेट्रो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।